हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमृतवाणी। अमृतवाणी के कवि हैं कबीरदास। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीरदास जी की जीवन परिचय। जन भाषा में भक्ति नीति व दर्शन की किरणों का आलोक विकीर्ण करने वाले कवि में कबीर अग्रण्य हैं। कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 के लगभग माना जाता है। इनका जन्म स्थान काशी में माना जाता है और इनका जन्म कब हुआ था? 1455 में। कबीर का प्रामाणिक उपलब्धि कृति बीजक है। इनकी रचना बीजक है। इसमें साखी, सावध और रामायणी 3 भाग है और कबीर को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सावध, रामायणी। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ दोस्तों, जब समाज में कर्म कांड का प्राचुर्य और आडंबरपूर्ण आचार व्यवहार का प्रबल था। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को महत्व देते हैं। उन्होंने माना ब्रह्म एक है और उन्होंने माना कि ब्रह्म एक है। जो कुछ भी दृश्य है वह माया, और जो कुछ भी यह दृश्य है यह माया है, मिथ्या है। इन्होंने माया का मानवीकरण कर उसे कंचन और कामनी का पर्याय माना। उनका ईश्वर निर्विकार और अरूप है। उसे अवतार में प्रतिष्ठित न कर उन्होंने प्रतीकों में स्थापित किया और उन्हें अवतार में प्रतिष्ठित न करके उन्हें प्रतीकों में स्थापित किया। ब्रह्म को पति रूप मानने पर आत्मा उसकी प्रेसी बन जाती है। प्रियतम और प्रेसी के इस संबंध में जो दाम्पत्य प्रेम लक्षित है वही कबीर का रहस्यवाद है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। इसे साधुकड़ी भाषा भी कहते हैं दोस्तों, इसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। यद्यपि उन्होंने भाषा साठव की ओर ध्यान नहीं दिया, तथापि उनकी भाषा सरस और सुबोध है। उनकी भाषा कैसी है? सरस और सुबोध। अध्यात्म का मार्ग समझने के लिए उन्होंने रूपक और प्रतीकों के साथ उलटवासी का प्रयोग भी किया। अध्यात्म का मार्ग समझने के लिए उन्होंने उलटवासी का प्रयोग किया है। कबीर ने जाति वर्ग एवं संप्रदायों की सीमाओं का अतिक्रमण कर ऐसे मानव धर्म की और मानव समाज की स्थापना की जैसे विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न मतग्राही भी निसंकोच सम्मिलित हो सकते हैं। कबीर का निर्मल व्यक्तित्व और निर्द्वंद दृष्टिकोण इतना व्यापक और प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय ही चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा मिली। उनके विचारों के आधार पर क्या हुआ कि एक संप्रदाय का संगठन हो गया, संप्रदाय चल पड़ा, जिसका नाम दिया गया संत संप्रदाय। और इसमें है, इस संप्रदाय में दादू, सुंदरदास, गरीबदास, चरणदास आदि संत कवि हुए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। इसी तरह और अगले वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।